नमस्कार दोस्तों, द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस की सीरीज़ टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। और कल हम मेवाड़ के बारे में पढ़े थे, कुंभा के बारे में पढ़े थे। तो आज हम महाराणा रायमल और महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि हमने सांगा के 2 पार्ट कर दिए। तो आज में हम आधा सांगा को पढ़ेंगे और बाकी वाले आधा कल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पर हम चलते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो चलते हैं, आज महाराणा रायमल के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराणा रायमल, ठीक है, ये महाराणा रायमल, पहली स्लाइड में गलती हो गई भाई, सब सॉरी। ठीक है, तो महाराणा रायमल, ठीक है। महाराणा रायमल के बारे में हमने कल देखा था कि वो किस तरह से राजा बने थे। इनके जो भाई थे उदा, उन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या कर ली थी और उसके बाद उदा है जो खुद शासक बन बैठे थे, लेकिन फिर महाराणा रायमल ने युद्ध करके उदा को हरा के स्वयं गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो महाराणा रायमल के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली थी थोड़ी, और चीज़ें देखते कि इनका शासनकाल कब तक रहा था। तो जो महाराणा रायमल का शासनकाल था वो 1471 से 1509 तक रहा था। ठीक है, इसके बाद महारानी थी जो श्रृंगार कंवर थी। रायमल की शादी थी वो मारवाड़ में हुई थी, जब हंसाबाई के कहने पर जोधा से कुंभा ने अवल बावल की संधि की। तो अवल बावल की संधि के दौरान कुंभा ने अपनी जो जोधा ने अपनी बड़ी पुत्री श्रृंगार कंवर की शादी रायमल से करवाई थी। ठीक है, तो अवल बावल की संधि 1953 कहाँ से आ गया, 1453। ठीक है, स्लाइड्स में कुछ गलतियाँ हो रही है, 1453। ठीक है, तो 1453 में अवल बावल की संधि हुई थी और इस संधि के दौरान इसकी शादी हुई थी। किसकी? महाराणा रायमल की श्रृंगार कंवर से। श्रृंगार कंवर जोधा की बड़ी पुत्री थी। गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगार कंवर ने। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर जो महाराणा रायमल ने एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, और जो वर्तमान स्वरूप हम एकलिंगनाथ मंदिर का देखते हैं उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो रायमल ने दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो एकलिंगनाथ मंदिर है वो बप्पा रावल ने बनवाया था और कैलाशपुरी में है। ठीक है, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? ये रायमल ने दिया। चित्तौड़ में अद्भुत जी का जो मंदिर बनवाया था वो भी रायमल ने बनवाया था। ये अद्भुत जी का मंदिर है वो शिव जी का है। तो ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में। फिर रायमल के काल में रमाबाई ने जावर में रामास्वामी मंदिर बनवाया। ठीक है, ये रमाबाई कुंभा की बेटी थी और रायमल की बहन थी जो विधवा थी, और इसे रावल का राजस्व मिलता था। ठीक है, तो इसने जावर में रामास्वामी मंदिर बनवाया था। इसकी उपाधि वागेश्वरी थी। ठीक है, ये जो रामास्वामी मंदिर था ये भगवान विष्णु का था। ओके, तो जो रायमल है इनकी एक पुत्री थी और 4 पुत्र थे। जो मुख्य पुत्र वो 4 थे। ठीक है, तो पुत्री का नाम था आनंदीबाई। तो आनंदीबाई का जो विवाह था वो सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से हुआ था। ठीक है, और 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्रों का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया थे एक, तो इसे उड़ना राजकुमार भी कहते थे। ये बहुत तेज धावक था। ठीक है, और घोड़े पर घुमा करता था, हमेशा कहीं से कहीं पहुंच जाता था, इसकी वजह से कि ये तो उड़ता है, अर्थात उड़ना राजकुमार नाम दे दिया गया। इसकी रानी थी वो ताराबाई थी। ठीक है, दूसरा था जय सिंह या जयमल कहते थे, तीसरा जयदीप था, और चौथे थे सांगा, और सांगा इन सब में छोटे थे। ऐसा कहा जाता था ये जो तीनों भाई है ना ये अयोग्य थे और सांगा सबसे योग्य थे। तो ये जो चारों भाई है एक बार जाते हैं, किसी ज्योतिष मिलता है इनको, या फिर कोई औरत थी शायद ज्योतिष, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हम चारों में से राज्य का उत्तराधिकार कौन होगा। ठीक है, तो राज्य किसके हाथ में? उस ज्योतिषी ने देखकर कहा कि 3 है ये अयोग्य थे। कौन थे? ये जो 3 है, सॉरी योग्य नहीं, ये तीनों अयोग्य। ठीक है, कौन? पृथ्वीराज, जयमल और जयदेव। ठीक है, तीनों को अयोग्य कहा गया। फिर कहा गया कि सांगा है जो योग्य है, और सांगा के मतलब किस्मत में राजयोग लिखा हुआ। तो इतना सुनते ही ज्योतिष ने सांगा के राजा के बनने की भविष्यवाणी की थी। तो इतना सुनते ही क्या बाकी के तीनों थे कि जब इसको मार ही देंगे तो ये राजा कहाँ से बनेगा। तो तीनों सांगा को मारने भागे। ठीक है, सांगा जैसे तैसे करके अपने प्राण बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज होता है वो पत्थर मार देता है सांगा को, और सांगा की एक आंख फोड़ देता है। ठीक है, और बाकी फिर वो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहा गया, वो तो खा पीकर सांगा के पीछे पड़ गया कि इसकी तो मैं जान ही लेके मानूंगा, जब यही नहीं रहेगा तो फिर राजा मैं बनूंगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, तो ये लोग मतलब इस विचार से भागने लगे कि मारने के लिए भागे इसके पीछे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर सांगा वहाँ से भागे। ठीक है, देखो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी, फिर सांगा भागकर अजमेर के जंगलों में चले गए। ठीक है, इस तरह से सांगा ने
अपनी जान बचाई उस उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से, ठीक है। और सांगा ने फिर किसके पास शरण ली वो हम सांगा के बारे में पढ़ेंगे, तब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही देखो कि सांगा वहाँ से भाग गए थे। फिर कहा जो पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो रायमल का बड़ा पुत्र था और सोलंकी टोडा की पुत्री थी ताराबाई, ठीक है। तो जो सोलंकी टोडा है उसने शर्त रखी थी कि जो नागौर के लल्ला खां पठान को हराएगा उससे वो अपनी बेटी का विवाह करेगा। अब क्या था कि जो सोलंकी जो टोडा था, तो टोडा के साथ क्या होता था जी, नागौर का लल्ला खां पठान था वो बार बार आक्रमण करता था या फिर उसको परेशान किया करता था। तो इसने सोचा कि भाई जो कोई बहादुर होगा मेरी इसको हराएगा पठान को, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने नागौर के लल्ला खां पठान और गुल्लू खां अजमेर दोनों को एक साथ हरा दिया और उसने फिर क्या किया, तारा से विवाह किया। अब क्या होता कि फिर विवाह करने के बाद एक दिन ताराबाई किसी बात पर रूठ कर वहाँ से चली गई, ठीक है। यशोदा देव के पट शिवालय अजमेर में है, वहाँ पर चली जाती है और इसको वहाँ पर रूठी रानी के महल, मतलब जो है पट शिवालय को रूठी रानी का महल कहा जाता, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने ताराबाई की स्मृति में अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया था, जिसे हम तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, ठीक है। तो रूठी रानी का महल कहते हैं तारागढ़ दुर्ग को, ओके। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जगमाल, फिर वो अपने पढ़ा था आनंदीबाई, तो आनंदीबाई थी वो जगमाल देवड़ा के साथ उसकी शादी हुई थी सिरी में। तो जो जगमाल था वो आनंदीबाई के साथ मारपीट करता था और अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया समझाने गए, ठीक है। तो जगमाल बोले कि भाई साहब हाँ ठीक है, हम नहीं करेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे, अब की बार मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जगमाल पृथ्वीराज सिसोदिया वहाँ कुछ टाइम रहे होंगे, फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने कहा एक खाना दिया कि बोला आपकी बहन ने दिया है, आप रास्ते में खा लेना, ठीक है। अब उसमें क्या था, खाने में था जहर। पृथ्वीराज को पता नहीं था कि उसके साथ धोखा हो रहा है, ये जहर वाला खाना है और उसकी बहन ने नहीं दिया, ये जगमाल की चाल है। पर पृथ्वीराज उस खाने को खा लेते हैं और खाने के बाद मतलब पृथ्वीराज की तबीयत हो जाती है खराब, ठीक है, क्योंकि उसमें जहर था। पृथ्वीराज फिर कुंभलगढ़ वहाँ से निकले थे और कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुँचते पहुँचते पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा की छतरी के पास 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, तो वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की, ठीक है। कहाँ पर बनी हुई, कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने खंभों की, 12 खंभों की, ओके, ठीक है। 1509 में फिर रायमल की मृत्यु हो जाती है। रायमल कौन, इनके पिताजी, किसके, पृथ्वीराज के और महाराणा सांगा के, ठीक है। तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राणा सांगा क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सांगा के बारे में पढ़ेंगे, तो सांगा के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो आज हम सांगा के बारे में आधा ही पढ़ेंगे और आधा जो वीडियो होगा वो कल होगा, किसी टेक्निकल वजह से स्लाइड्स नहीं बन पाई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं राणा सांगा या फिर इनका दूसरा नाम था संग्राम सिंह, दोनों एक ही है। तो इनका जो शासन काल था वो 1509 से 1528 तक था। तो सांगा का जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1428 को हुआ था। फिर राज्याभिषेक 15 मई 1509 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता सांगा का, रायमल की मृत्यु के बाद। फिर आरंभिक जीवन के बारे में देखते हैं कि आरंभिक जीवन में इन्होंने जो ज्योतिष से पूछा था इन चारों भाइयों ने, और उसके बाद उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया इनका पीछा करता है मारने के लिए, ठीक है। तो ये भागकर जंगलों में चले जाते हैं। तो वो भागते भागते एक सेवंदरी में रूपनारायण मंदिर है, वहाँ पर पहुँचते एक बार, ठीक है। पहुँचते तो वहाँ बीदा जैतमलोट नाम का व्यक्ति था, वो वहाँ पर पूजा कर रहा था और उसने मतलब कहा कि मुझे छुपने दो यहाँ पर, वो मेरा भाई आ रहा मुझे मार देगा, ठीक है। तो बीदा जैतमलोट ने उसको अंदर मंदिर के अंदर छुपा दिया। तो पीछे वो पृथ्वीराज आता था। तो पृथ्वीराज आकर बोला कि यहाँ पर वो आया है, तो कि नहीं आया ऐसे करके, तो वो मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करता था, ठीक है। तो फिर वो सांगा को वहाँ से भगा देता है और पृथ्वीराज से युद्ध करता है वो सांगा को बचाने के चक्कर में, और वो शहीद हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सांगा को बचाने के लिए किसे कौन शहीद हुआ था, तो बीदा जैतमलोट, और कहाँ, तो सेवंदरी में रूपनारायण मंदिर में, ठीक है। फिर दूसरा बड़े भाई से छिपकर अब वो अजमेर के जंगलों में भाग गया, श्रीनगर में। तो सांगा छिप रहा था, ठीक है। उस समय उसने अजमेर के करमचंद पंवार ने उसको शरण दी, इसलिए करमचंद पंवार को सांगा का आश्रयदाता कहा जाता है। और सांगा ने बाद में उसको रावल की उपाधि दी, ठीक है। तो रावल करमचंद पंवार। अब हम पढ़ते हैं राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। तो प्रमुख सैनिक अभियानों में इनकी गुजरात विजय, ठीक है। तो गुजरात में राणा सांगा के दक्षिण में ईडर राज्य पड़ता था, और ईडर राज्य में क्या था कि 2 भाई थे, रायमल और भारमल, ठीक है। तो दोनों भाई आपस में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष यह था उनका कि मतलब कौन राजा बनेगा।
तो जो गुजरात का शासक था मुजफ्फर, वो भारमल को राजा बनाना चाहता था, ठीक है, और जो महाराणा सांगा थे वो रायमल को राजा बनाना चाहते थे। इसी वजह से गुजरात के जो मुजफ्फर शाह और सांगा में युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद सांगा की विजय हुई और सांगा ने रायमल को शासक बना दिया वहाँ पर, ठीक है। फिर होता मालवा विजय। मालवा विजय के तो चंदेरी राज्य के कारण विवाद हुआ। तो चंदेरी राज्य इसके सांगा के राज्य के पूर्व में छोटा सा राज्य पड़ता है। तो चंदेरी राज्य का विवाद का कारण ये था कि चंदेरी का जो पहले सामंत था मेदिनी राय, वो महमूद खिलजी का सामंत था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या स्वतंत्र हो गया और चंदेरी को उसने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया, छोटा सा राज्य था। तो सांगा ने क्या हुआ कि इसकी सहायता की थी इसकी स्वतंत्र शासक बनने में। तो इससे महमूद खिलजी चंदेरी के जो मेदिनी राय थे उनसे खपा था और उन पर आक्रमण कर देता, ठीक है। आक्रमण करता है तो मेदिनी राय और महमूद खिलजी में युद्ध होता है। तो सांगा क्या करते हैं, मेदिनी राय की सहायता करते हैं, ठीक है, और महमूद खिलजी को हराते हैं, ठीक है। तो इसमें महमूद खिलजी की हार हुई, ठीक है, और सांगा की क्या हुआ, खिलजी हारा और सांगा की विजय हुई, ठीक है, सांगा विजय। फिर होता है गागरोन का युद्ध जो हुआ था 1519 में। 1519 में गागरोन के युद्ध में क्या हुआ था देखते हैं हम। तो जो मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना, ठीक है, देखो मुजफ्फर शाह भी हारा हुआ था और ये मोहम्मद खिलजी द्वितीय भी हारा था, ठीक है। तो ये दोनों सेनाएं लेकर 1519 में गागरोन पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सांगा के दुश्मन थे और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों मिल गए आपस में और दोनों की संयुक्त सेनाओं ने गागरोन पर हमला किया। हमला करने पर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया और राणा सांगा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया, हरा दिया दोनों को। और जो सांगा विजय हो गए और सांगा का सेनापति था हरिदास चारण। तो हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार करके फिर वहां से ले आता वो मेवाड़, ठीक है। इस तरह से गागरोन का युद्ध जो 1519 में हुआ, इसमें भी सांगा की विजय हुई, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इब्राहिम लोदी एवं सांगा के बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में आज ही देख लेंगे सांगा, तो ठीक है। तो इब्राहिम लोदी है वो सांगा की बढ़ती शक्ति से भयभीत था, ठीक है, क्योंकि सांगा की जो शक्ति बढ़ रही थी वो आसपास के राजाओं को हरा रहे थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी सोच रहा था कि क्या पता कभी ये दिल्ली तक आ जाएगा और मेरा राज्य छीन लेगा। तो इससे वो क्या हुआ, डरा हुआ था सांगा से। तो उसने क्या, मेवाड़ पर सामने से आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी ने। तो मेवाड़ पर इब्राहिम लोदी ने 2 आक्रमण किए, वो हम देखते कौन कौन से थे। तो पहला हुआ खातौली का युद्ध, ठीक है। तो खातौली का युद्ध कब हुआ, 1517 में हुआ था और ये खातौली के मैदान में हुआ था। खातौली का मैदान कहाँ पड़ता है, तो बूंदी, उस समय बूंदी रियासत पे पड़ता था और वर्तमान में जो खातौली का मैदान है, ठीक है, ये पीपलदा कोटा में, ठीक है। तो उस समय बूंदी रियासत, अगर बूंदी रियासत पूछे तो बूंदी बोलना और जिला पूछे तो कोटा जिले में, ठीक है। बूंदी रियासत, कोटा जिला, ठीक है। ये खातौली का युद्ध हुआ और सांगा इसमें विजयी होते हैं। फिर इसके 1 साल बाद बाड़िक का युद्ध होता है, ये भी इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में होता। तो ये हुआ 1518 में, 1 साल बाद। वो था 1517 में खातौली का और बाड़ी का युद्ध होता 1518 में। तो इसमें लोदी के 2 सेनापति आते हैं। इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आता, लोदी अपने 2 सेनापतियों को भेजता है और इनका नाम क्या था, तो एक का नाम था मियाँ माखन और दूसरे का नाम था मियाँ हुसैन। ये 2 सेनापति आते हैं लोदी की तरफ से बाड़ी के युद्ध में और दोनों ही मारे गए और इस तरह से सांगा इस युद्ध को जीत लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध हुए, बाड़ी का युद्ध 1517 और खातौली का युद्ध 1517 और बाड़ी का युद्ध 1518 और दोनों में ही सांगा विजय हुए। बाड़ी के युद्ध में सांगा के 2 सेनापति थे, लोदी के 2 सेनापति थे, मियाँ माखन और मियाँ हुसैन, ये दोनों ही मारेंगे और सांगा विजय होगा, ठीक है। अब जो खातौली का युद्ध था उसमें सांगा के एक पुत्र भोजराज थे, वो घायल हुए थे, ठीक है। और 1523 में इनकी भोजराज की मृत्यु हो जाती है। भोजराज सांगा के बड़े पुत्र थे, ठीक है। और मीराबाई के पति थे वो यही भोजराज थे। तो इनकी 1523 में मृत्यु हो जाती है। और खातौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था, ठीक है। सांगा को हम आगे पढ़ेंगे कि सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो एक आंख थी तो उसके भाई ने राजा बनने से पहले ही फोड़ दी थी और अभी इसका एक हाथ कट गया, ठीक है। तो अब सांगा आगे भी, सांगा के कितने 80 घाव होते हैं शरीर पे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सांगा जो है वो सैनिकों का भग्नावेश है, ठीक है। तो अब तक हमने सांगा के बारे में इतना कुछ पढ़ा है और अगले वीडियो में सांगा और बाबर के बारे में पढ़ेंगे। जो इनका खानवा का, पहले बयाना का युद्ध होता है, फिर खानवा का युद्ध होता है, उसके बाद सांगा की कुछ जो माइनर उपलब्धियां रही होगी वो पढ़ते हैं, क्योंकि सांगा का जीवन था वो युद्धों में बीता था। तो उसके बारे में और भी जो डिटेल है वो सारी हम सांगा के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।